Assalamu alaikum as students. It is our English period or we'll start our first lecture. So dear students, you will open the book page number 23, unit number 4. You will write the date and day on book page number 23. Let's start the unit number 4. It is a story about a father and his son. Let's start the reading. Once there lived a wise father and his 3 sons on the farm. एक दफ़ा का जिक्र है एक दाना बाप और उसके 3 बेटे एक ज़रूरी फार्म पर रहते थे. द वर्ड इज़ वाइज. वाइज मीन अक्लमंद, इंटेलिजेंट, दाना. द फादर लव्ड हिज सन्स बट ही वॉज नॉट हैप्पी. बाप अपने बेटों से बहुत प्यार करता था लेकिन वो उनसे खुश नहीं था. His sons often quarreled with one another. Quarreled mean लड़ते झगड़ते रहते. उसके बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे. One day the wise father asked his son to build a fence in the south pasture. New word is pasture. Pastures mean चरागाह, a place for grazing cattle. एक दिन अक्लमंद बाप ने अपने बेटों से कहा कि जनूबी चरागाह की तरफ वो एक फेंस या बाड़ बनाएं. All the sons spoke at once. तमाम लड़के या बेटे एक साथ बोले, I can do it by myself. मैं ये काम अकेला कर सकता हूँ. नासिर the oldest said, I can build it the fastest. नासिर जो कि सबसे बड़ा बेटा था उसने कहा मैं ये सबसे तेज़ी से बना सकता हूँ. The second son जमाल said, दूसरे बेटे जमाल ने कहा My fence will be the strongest. मेरी बाड़ सबसे मजबूत होगी. The third son कमाल said, I am the most clever. तीसरे बेटे कमाल ने कहा मैं सबसे चालाक और होशियार हूँ. क्लेवर, चालाक. माई फेंस विल बी द बेस्ट. मेरी बाड़ सबसे बेहतरीन होगी. द वाइज फादर लुक्ड एट हिज सन्स एंड सेड, यू विल ऑल बिल्ड द फेंस टुगेदर. बाप ने बेटों को देखा और कहा कि तमाम यू विल ऑल बिल्ड द फेंस टुगेदर, तुम सब मिलकर ये बाड़ बनाओगे. And with word the father sent his son off to start their work. और ये कहकर बाप ने बेटों को काम करने के लिए भेज दिया. Let's move to the next paragraph. The next day the father gazed down at his sons from the hill above the pasture. अगले दिन चरागाह के ऊपर पहाड़ी से बाप ने नीचे अपने बेटों की तरफ देखा. He was saddened by what he saw. Saddened, worried. वो उदास था या उसने जो कुछ देखा उस पर उसे अफसोस हुआ. They had not started to build the fence and were quarreling. उसके बेटों ने अभी तक बाड़ बनाना शुरू नहीं की और आपस में झगड़ रहे थे. Each was telling to other what to do. Nothing was getting done. हर कोई दूसरे को बता रहा था कि क्या करना है और काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था. The father walked down to the hill to his sons. बाप पहाड़ी से नीचे बेटों की तरफ आया. He told his sons one by one to lift a big log which was laying near. बाप ने बेटों को बताया कि बारी बारी तुम एक बड़ी लकड़ी उठाओ जो कि करीब ही पड़ी हुई थी. Each of his sons tried to lift. हर बेटे ने उसको उठाने की कोशिश की, लिफ्ट उठाना. बट नो वन कुड सक्सीडेड. सक्सीडेड वर्ड न्यू. सक्सीडेड मीन टू गेट अ डिज़ायर एम और कामयाब होना. लेकिन कोई भी बेटा कामयाब ना हो सका. एंड नाउ यू विल टर्न द बुक पेज नंबर 24. लेट्स वी स्टार्ट. देन द वाइज फादर सैड, नाउ लिफ्ट इट यूनाइटेडली टुगेदर, मुत्तहिद होकर, मिलकर. फिर बाप ने अक्लमंद बाप ने कहा इसको मिलकर उठाओ. द 3 sons lifted it in no time. तीनों लड़कों ने उसको उठाने में कोई वक्त भी ना लिया. Why did you ask us to lift this log unitedly? His sons asked. उसके बेटों ने पूछा कि आपने हमें ये लकड़ी मिलकर उठाने को क्यों कहा. The things that you cannot do alone, you can do it unitedly. The wise father replied and left his son. Replied, answered, जवाब देना. अक्लमंद बाप ने बेटों को जवाब दिया कि जो चीज़ें आप अकेले नहीं कर सकते आप वो मिलकर कर सकते हैं.
Now we move to the page number 24, next paragraph. 1 week passed. It was no time to go to the pasture to see what had been done on the place of the fence. एक हफ्ता गुजर गया। बाप ने फैसला किया कि अब वो वक्त आ चुका है कि चरागाह में जाने का और ये देखने का कि बेटों ने क्या काम किया। He was happy with what he saw. वो खुश हुआ जो उसने देखा। His sons were working together. उसके बेटे मिलकर काम कर रहे थे। And the fence was almost finished. और बाड़ भी ख़त्म होने के करीब थी। Let's move to the next paragraph. My sons, what a fine job you have done. मेरे बेटों क्या ही उम्दा काम किया है तुमने। Said the father. बाप ने कहा, How did you do it so well? तुमने ये सब कैसे इतना अच्छा कर लिया। नासिर said, Father, after we cut down the first tree for the fence post, each of us tried to lift it. नासिर ने कहा, अब्बा जान, बाड़ वाली लकड़ियों के लिए पहला दरख्त काटने के बाद हमने में से हर एक ने इसे उठाने की कोशिश की। We each wanted to be the first one to please you, but none of us could lift it alone. हम में से हर कोई प्लीज़, हैप्पी, ग्लैड। प्लीज़ का मीनिंग क्या हुआ? हैप्पी, ग्लैड, खुश होना। हम में से हर कोई ये चाहता था कि सबसे पहले आपको खुश करे, बट कोई भी उसको अकेले ना उठा सका। Then we succeeded when we lifted it together. फिर हम कामयाब हुए जब हमने उसको मिलकर उठाया। Together, मिलकर। We are the strong enough to carry it only when we work together. हम बहुत मजबूत हुए जब हमने उसको मिलकर उठाया और मिलकर काम किया। जमाल ने कहा, I could nail the post together. मैंने, nails क्या होती हैं? कीलें। nails क्या होती हैं? कीलें। I could nail the post together much faster. मैं पोस्ट को आपस में जोड़कर उनको कीलें लगाता गया तेज़ी से। When Nasir and Kamal held them in place for me. जबकि कमाल और नासिर उनको पकड़ते गए। So we move to the last paragraph. It is our last paragraph. Then the wise father told his sons to gather some sticks. फिर अक्लमंद बाप ने अपने लड़कों बेटों से कहा कि कुछ लकड़ियाँ या छड़ियाँ इकट्ठी करो। स्टिक्स, छड़ियाँ। When they returned, जब वो वापस आए, the wise father gathered all the sticks into a bundle. जब वो वापस आए, अक्लमंद बाप ने तमाम लकड़ियों को, छड़ियों को इकट्ठा करके एक गट्ठा बना दिया। बंडल, गट्ठा। The father said, each of you take one stick from the bundle to try to break it. और बाप ने कहा बेटों से कि तुम में से हर एक लकड़ी उठाए, छड़ी उठाए बंडल्स में से और इसको तोड़ने की कोशिश करे। Each son broke his stick easily and the oldest one said. उनमें से हर लड़के ने बहुत आसानी से वो स्टिक तोड़ ली और सबसे बड़े बेटे ने कहा। अब ये क्या कहा, ये हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम इसको रीड आउट करेंगे और इस स्टोरी को पढ़ेंगे। सो ये आज का आपका फर्स्ट लेक्चर था और ये आप स्टोरी आप अच्छी तरह रीड करेंगे। ये आपका होम असाइनमेंट है। सो स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।